दोस्तों आज के CNT एक्सपर्ट्स पॉइंट्स का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये हर किसी के लिए जानना कि वेट लॉस क्या है, वेट लॉस के लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं एंड व्हाट इज़ फैट लॉस, व्हाट इज़ फैट मैनेजमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे वेट लॉस। वेट लॉस के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब वेट लॉस की साइकोलॉजी क्या है, सबसे पहले ये समझिए। वेट लॉस में व्हाट यू डू, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप क्रैश डाइटिंग करते हैं, जिसे फैट डाइट्स या स्टार्वेशन डाइट्स भी कहा जाता है। आप या तो खाना पीना ही बंद कर देते हैं या ऐसी डाइट्स आप लेते हैं जो डाइट्स आपको मतलब कि लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुँचाती है, या खाना पीना कम कर देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, फिज़िकल ट्रेनिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेट लॉस तो होता है, लेकिन वेट लॉस के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, वो समझिए दोस्तों। वेट लॉस का सबसे पहला जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है दैट्स डिक्रीज्ड फिटनेस। आपकी जो फिटनेस लेवल है वो डिक्लाइन हो जाती है वेट लॉस की वजह से। उसके बाद डिक्रीज स्ट्रेंथ। देखिए तीन प्रकार की फिटनेस होती है। On one side you develop your strength, on secondly you develop your endurance, and on the third side you build your body. Body building, strength और endurance enhancement जो होता है वो होता है। strength होती है आपकी power, and power is not only associated with your body, आपकी mental powers, emotional powers, spiritual powers, social powers. So health is a combination of all these things. तो यहाँ पर क्या होता है, वेट लॉस की वजह से यू डिक्रीज योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ शक्ति कम हो जाती है। शारीरिक फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम होती है, मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ्स भी आपकी कम हो जाती हैं। उसके बाद पुअर परफॉर्मेंस, आपकी जो पर्सनल और जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंसेस हैं उसका ग्राफ भी दोस्तों गिर जाता है बिकॉज ऑफ वेट लॉस। उसके बाद अर्ली एजिंग, क्या होता है कि स्टारवेशन, फैट डाइट्स की वजह से और आधी अधूरी नॉलेज की वजह से व्हाट यू डू कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो सकती है, और जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो आपकी बॉडी का जो पीएच बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो सकता है, और पीएच बैलेंस के इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी जो स्किन है दैट कैन शो द अर्ली साइंस ऑफ एजिंग। उसके बाद दोस्तों रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। आप जब स्टार्वेशन डाइट्स या फैट डाइट्स ले रहे हैं या क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी पर भी उसका असर जो है दोस्तों पड़ सकता है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वेट लॉस। वेट लॉस के ये आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान है। हो सकता है आप दुबले पतले हो जाएं, बट वो हेल्दी होना नहीं है। वो ये है कि आपने अपनी बॉडी में फैट के साथ में आपने न्यूट्रिशन भी डिप्लीट कर लिया है, अपने बोन मास को भी डिप्लीट कर लिया है, अपने मसल को भी डिप्लीट कर लिया, अपनी ऑर्गन्स की एफिशिएंसी को भी आपने अफेक्ट कर लिया, और लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई डिसऑर्डर आपको डेफिनेटली होगा दोस्तों। अब आते हैं फैट लॉस पे। फैट लॉस क्या है? फैट लॉस में दोस्तों आप एक करेक्ट न्यूट्रिशन और करेक्ट ट्रेनिंग की मदद से आपकी बॉडी में जो फैट परसेंटेज होता है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप मोटे हो रहे हैं, उसको आप कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, आप बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप फैट मैनेजमेंट करते हैं तो आपकी फिटनेस इंप्रूव होती है। एंड फिटनेस इज़ नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल फिटनेस। तो फिटनेस का हर लेवल इंप्रूव होता है जब आप फैट मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद दोस्तों ग्रेटर स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति बढ़ती है। और शक्ति भी फिर मैं वो बात कहूँगा कि नॉट ओनली फिजिकल पावर्स नहीं बढ़ती हैं, आपकी मेंटल, आपकी मेंटालिटी भी इंप्रूव होती है। आपकी जो इमोशंस हैं, आपकी इमोशंस भी बैलेंस में आते हैं विथ प्रॉपर फिटनेस ट्रेनिंग एंड विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों तीसरी चीज़ है पीक परफॉर्मेंस। दोस्तों कैसा आपने कभी ऐसा देखा होगा, सुना होगा कि एक 18 साल के आदमी से ज़्यादा जो फिटनेस स्ट्रेंथ पाई गई एक 60 साल के 65 साल के आदमी में। पीक परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? एज यू एज यू बिकम मोर फिटर, यू बिकम मोर फाइन, यू बिकम मोर हेल्दियर, दैट्स पीक परफॉर्मेंस। और उसके बाद आता है डिलेड एजिंग। तो जब आप राइट न्यूट्रिशन लेते हैं, ट्रेनिंग आपका सही होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है, और स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है तो यू लुक हेल्दी, आपकी स्किन हेल्दी रहती है, और आप अर्ली एजिंग का जो है उसका शिकार नहीं हो पाते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीजेस। मैक्सिमम डिसऑर्डर्स आर कनेक्टेड विद हाई फैट इन द बॉडी। तो जब आपकी न्यूट्रिशन सही है, आपकी फिटनेस सही है, सो व्हाट हैपन्स फ्रेंड्स, इसकी वजह से
जो डिसऑर्डर्स के चांसेस भी हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट मैनेजमेंट। और एज अ वेलनेस कंसल्टेंट्स फ्रेंड्स, वी आर नॉट इन द सेक्टर ऑफ वेट लॉस। हम वेट लॉस नहीं करते, हम फेक प्रोमिसेस, झूठे वादे लोगों से नहीं करते हैं, या हम एक प्रोसेस की बजाय किसी एक चीज़ को दिखाकर लोगों का बेनिफिट नहीं लेते। व्हेन यू गेट कनेक्टेड विद अस, वी वर्क विद यू एज प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स, एज एक्सपर्ट्स। और मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि कभी भी वेट लॉस मत कीजिए, फैट को मैनेज कीजिए, फैट लॉस कीजिए। उसके लिए सही कंसल्टेंट्स के साथ, कहीं सही लोगों के साथ दोस्तों काम कीजिए। तो आप सही लोगों के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। इसलिए मैं, जब लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यू वांट टू लूज़ योर वेट और यू वांट टू बिकम फिटर, फाइनर, अट्रैक्टिव विद द हेल्प ऑफ फैट मैनेजमेंट दोस्तों। तो साइंटिफिक तरीका जो है, दैट्स फैट मैनेजमेंट, दैट्स नॉट वेट लॉस।